प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। आनंद सर, आपसे जो हमारी चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, तो आपकी जो नजर है, जो इस्लामिक लोग का क्या ट्रेट्स हैं, क्या उनका बिहेवियर है और हाउ डू दे थिंक, आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस पे। तो हम चूंकि अभी पिछले हफ्ते जो है श्री राम जन्मभूमि का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये दुनिया ने देखा। और जब दुनिया ने देखा तो दुनिया बीबीसी वगैरह दुनिया भर की मीडिया है, वो एकदम सेलेक्टिव एमनीशिया के साथ उन्होंने सेलेक्टिवली ये पुश करना नैरेटिव शुरू कर दिया है हम्म कि वहां पर एक मस्जिद थी, वो तोड़ के मंदिर बनाया गया। हम्म ठीक है, उन्होंने एक सेलेक्टिव ले लिया। उसके पहले वो नहीं जाते कि वो उस मस्जिद से पहले एक मंदिर था, और कितने प्रमाण मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या है, कैसे किया है, एएसआई की रिपोर्ट्स थी, के मोहम्मद की रिपोर्ट्स थी, सारी चीजें उसको वो एकदम दरकिनार कर देते हैं। हम्म उसके अलावा एक और टर्म आज कल सुनने में आ रहा है बहुत ज्यादा, दैट इज कि जो मुस्लिम हैं, ओवैसी फसादुद्दीन ओवैसी टाइप के लोग, तो वो कह रहे हैं कि बाबरी शहीद हो गई। तो सर, हाँ, ये हम तो पुराना ये टर्म है। शब्दावली यूज करते हैं शहादत की या शहीद, जो कि हमें यूज नहीं करनी चाहिए, बट एक आम बोलचाल की भाषा में वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जो अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए या अपने कॉज के लिए अपना बलिदान देते हैं। पर एक मॉन्यूमेंट अगर टूट गया, हम्म ढांचा गिर गया, हम्म तो वो शहीद कैसे हो गया सर? काइंडली एक्सप्लेन। यहाँ पे देखिए, ये मस्जिद क्यों शहीद हो गई, यही तो आपको समझना है। ऐसा नहीं कि ये भारत में पहली मस्जिद तोड़ी गई। इसी मस्जिद को शहीद का दर्जा क्यों देते हैं, ये आपको समझना चाहिए। ये सभी हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, शहीद मतलब क्या है कि मारते मारते जो जिसका बलिदान हुआ है, लड़ने में जिसका बलिदान हुआ है, वो शहीद है। तो ये मस्जिद योद्धा कैसे थी? कौन सा युद्ध किया है मस्जिद ने? तो भाई, मंदिर तोड़कर उस पर बनी थी और इस्लाम कायम किया था उसने, इसी में, और वो फिर से तोड़ी गई। अब समझ रहे बात? इसीलिए उसको शहीद कहा जा रहा है। ये इनके सीक्रेट सिग्नल्स होते हैं जो हम नहीं समझते, जो आम हिंदू नहीं समझता। डजन के हिसाब से मस्जिदें टूटती है। सऊदी में खुद तोड़ते हैं, पाकिस्तान वगैरह में भी शायद तोड़ी जाती होंगी। ठीक है, हैदराबाद में रिसेंटली कुछ मस्जिदें टूटी है, ओवैसी ने चू नहीं किया। ठीक है, लेकिन बाबरी को ही लेकर, ये मतलब विवादित ढांचा कहे जो भी कहे, उसी को लेकर उनका जो विधवा विलाप था कि हमारी मस्जिद छीनी गई, हमारी मस्जिद शहीद हुई। तो शहीद कहां हुई? मस्जिद एक मंदिर को दबाकर रखी थी, तो वो उखाड़ दिया गया। मंदिर ऊपर से नीचे से ऊपर उठ आया और खड़ा हुआ, इसलिए मस्जिद शहीद हुई। ओके सर, जैसा आपने कहा। नहीं तो चाइना वगैरह में कितनी मस्जिदें टूटती है, कहाँ हम्म। शहीद होता है? इनके मुंह से, ये पाकिस्तानियों के वगैरह मुंह से कभी चाइना में तोड़ी हुई, और इसका नाम भी नहीं लेते। चाइना कच्चा नहीं निकलता मुंह से। आप उनसे बोलिए ये मस्जिद वो मस्जिद, वो बोलते नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो बात मत करो, बाबरी शहीद हो गई। तो शहीद क्यों हो गई, जरा सोचिए। जो मस्जिद एक मंदिर तोड़कर उसके ऊपर बना था, जो बनी थी, तो उसको तोड़कर दोबारा मंदिर खड़ा हो गया तो मस्जिद ढह गई। तो भाई, काफिर के इसको, बुत परस्ती को, मतलब बुतों को और इबादत गाह को दबाकर बनी थी, तो वो लड़ रही थी इस्लाम के लिए, वो टूट गई तो शहीद हो गई। ये शहादत हमें समझनी चाहिए। इनका ये बहुत सीक्रेट टर्मिनोलॉजी होती है, समझ में नहीं आती बात। सर, शहीद एक बात, इसलिए कहते हैं ये। इसी में एक सवाल सर। फॉर हाँ, एग्जाम्पल, कोई ऐसी जगह कोई और भी है जो मस्जिद शहीद हुई हो? नहीं, हाँ, एक मस्जिद जिसको वो शहीद हम यहां जिक्र नहीं करते।
वो है कोर्डोबा, जिसको स्पेन दोबारा वाला। बांध स्पेन वाला, जिसको दोबारा बांधने की वो मतलब या कम से कम उस चर्च को तोड़ने की वो बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मस्जिद बंधी हुई है। कोर्डोबा में इन्होंने ईसाइयों का कैथेड्रल जो था वो तोड़कर उस पर मस्जिद बांधी थी, वो तोड़कर बांधी थी। और वो आदमी तो वहां उसे प्रति मक्का बना रहा था, मतलब अपने यहाँ जैसे प्रति तिरुपति वगैरह वगैरह होते हैं ना, यहाँ वहां उन मंदिरों के रिप्लिका वगैरह जो बनाते हैं, तो वैसे उसको वो तोड़कर प्रति मक्का बना रहा था। आई मीन सॉरी, उसको वो प्रति मक्का की तरह बांध रहा था। लेकिन जब स्पेन के ईसाइयों ने उनको भगा दिया, खदेड़ दिया स्पेन से, पूरा पूरा साफ कर दिया, ठीक है, वहां कोई सुप्रीम कोर्ट या नेहरू गांधी नहीं थे, तो वो साफ कर सके, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब ये मस्जिद वहां, उन्होंने उस मस्जिद को तोड़ा नहीं, उस मस्जिद को ढककर, मतलब अंदर रखकर, उसके ऊपर वो कैथेड्रल बना है। आप जाएंगे वहां देखने तो आपको अंदर मस्जिद मिलेगी, लेकिन आप अगर वहां नमाज अता करने जाओ तो नहीं करने दिया जाएगा, और तरीके से नहीं करने दिया जाएगा, वो तरीके पे नहीं जाएंगे हम अभी, ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। कोड। हाँ। एक सवाल सर और है मेरा, हम्म। कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और सीरिया और इराक और हर जगह पे हम बहुत सारी बातें सुनते हैं हम्म। कि मस्जिदों में ब्लास्ट हुए, बहुत सारे नमाजी मर गए। हम्म। तो वो तो ब्लास्ट मस्जिद, ऑफ कोर्स उन। ब्लास्ट ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट जहां होता है वो भी तो मस्जिद होती है, उसकी मैं वही शहादत नहीं पूछना होती। चाह रहा था, क्या वो भी शहीद है? और नहीं। नहीं, नहीं, शायद जिस जिस फिरके में ब्लास्ट होते हैं, जिस फिरके की मस्जिद में ब्लास्ट होती है, शायद वो फिरका उसे शहीद मानता होगा। लेकिन वो उसे शहीद नहीं मानता, क्योंकि वो किसी मंदिर को दबाकर नहीं बनी है मस्जिद, तो उसे शहादत नहीं आती। ये शहादत को समझने का ये जरिया है कि इसने एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनी है, काफिर की गर्दन मरोड़कर उसके ऊपर खड़े हैं ये, इसीलिए वो शहादत है। जब उसको ढाया गया तो वो शहादत है, नहीं तो नहीं शहादत की बात करते, कहां शहादत की बात करते। नेक्स्ट। तो ये है इनका सबसे बड़ा इशू कि ये बार 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 शहीद कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये और ये अपनी शहीद ही क्यों जनता है, नहीं तो शहीद क्यों है ये समझा नहीं रहे। हमें समझना चाहिए, हमें अपने लोगों को समझाना चाहिए कि शहीद क्यों कह रहे हैं। ये शहीद कहने में ही एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, हमने तुम्हारा मंदिर दबाया था और तुमने उसको तोड़ दिया है। वो मंदिर, वो मस्जिद तुम्हारे मंदिर को दबाकर खड़ी थी, तो इसलिए वो इस्लाम का क्या कहें, योद्धा नहीं तो क्या है, जंगजू थी या जो समथिंग, भी कहें। तो सॉर्ट, लेट्स से, हाँ, हाँ, या वन तो ऑफ द उसको, टूल्स, ने टूल्स हैं, वॉरियर्स, वॉरियर्स। तो उसको तुमने ढा दिया तो मस्जिद शहीद कर दी। अच्छा, तो इस पे शहादत एक का मतलब सवाल और। ये है, हमें ये समझना चाहिए लोगों को, हमारे लोगों को, हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि ये क्यों शहीद कह रहे हैं, और बाकी मस्जिदों को क्यों शहीद नहीं कहते। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही समझ में आता है। जब आप उनको कहेंगे ना तो बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुरान में कहां लिखा है। कुरान में तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा भाई। कुरान में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन कई बातें जो इनके मुल्ला मुल्ला मौलाना मौलाना आलिमों की जो बातें होती है ना, उसी को समझे तो पता चलता है कि इसका असली मतलब क्या है। सोचना चाहिए, सोच के सुनकर सोचना चाहिए कि असली मतलब क्या है। इस पर सर मेरा एक एडिशनल सवाल, हम्म। कि ठीक है, ये आपने कहा कि ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये क्यों कह रहे हैं, पर ये हम्म। बात तो हिंदुओं से नहीं कर रहे हैं ना, ये तो मुसलमानों, अपने भाईजान, अपने अपनी ही कम्युनिटी में ये बात बता रहे हैं, उन्हीं को उकसा रहे हैं शायद, प्रोबेबली, हम्म। हम्म। कि आप लोग श, विक्टिम्स श, हैं हाँ, शहादत का आपके साथ बदला दो। तो व्हाट इज दिस गोइंग टू लीड टू? इससे होगा क्या, नहीं, वो इस बोल तो रहे उकसावे हैं से? ना, वो बोल तो रहे हैं ना कि आज तुम्हारी सत्ता है, कल हमारी होगी, हम उसे तोड़ देंगे। वो क्यों बोल रहे हैं? बाकी टूटी हुई मस्जिदों को बांधने के, पुनः पुनः बांधने को वो नहीं बोल रहे हैं, दोबारा बांधने को, इसी को लेकर बोल रहे हैं। साथ में इनको 5 एकड़ की अलग से दी गई है,
ये उससे वहां भी फर्क नहीं नहीं बना पड़ता, रहे? उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इनको उनको वहीं 5, बनाना है जहां मंदिर बना है? आपका मंदिर खड़ा नहीं रहना चाहिए। मंदिर कैसे दोबारा खड़ा होगा? आप उन्हें 5 क्या 500 एकड़ दे दो, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी उनकी ओरिजिनल मांग क्या थी? मस्जिद, मंदिर के बाजू में हमें मस्जिद खड़ी करनी है। आप समझ रहे हैं बात को? फिर वहां वो जी। उसको हजार तरह से परेशानियां खड़ी करते, उस मंदिर को, उस मस्जिद को मंदिर से ऊंचा भी बांधते, कम से कम 1 मंजिला ऊंचा बांधते, क्योंकि उनके हिसाब से, उमर के सूरेनामे के हिसाब से, आपका आपका मकाम, काफिर का मकाम उनसे नीचा ही होना चाहिए, उनका मकाम ऊंचा ही होना चाहिए। तो अगर वो आपसे ऊंचा बांधने के काबिल ना होते तो आप पर प्रेशराइज करते कि आपको हमसे नीचा बांधना चाहिए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा। तो आपने उनको इस बिल्कुल दूर रखा। इसी इसी बात का उनको दुख है कि आपने उनको आपके आपके काम में डिस्टरबेंस देने से दूर रखा है। गुड पॉइंट। आपको उन्होंने आपने उनको आपसे डिस्टर्ब करने से दूर रखा है, इसी बात का उनको गम है। आप उनको 5 एकड़ दो, 50 एकड़ दो, 500 एकड़ दो, जितना पहले प्लॉट था उससे 10 गुना बड़ा प्लॉट दो, उनको फर्क नहीं पड़ता, नहीं चाहिए। ये आपको अपने, हमने तुमसे जो छीना है उसका गम, उसका रंज तुम्हारे दिल में रहना चाहिए कि तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हमने तुमको दुख दिया है और और ये दुख तुमको झेलना पड़ेगा ता जिंदगी, तुम्हारी पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। ये डोमिनेंस की सर, जो फीलिंग है ना, यही मेन चीज है। और ऐसा ही कुछ प्रयास इन्होंने 9/11 के बाद उस जगह पर भी किया था जहां पे ट्विन टावर्स हाँ गिरे थे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका, जहां वो जगह मांगी थी उन्होंने, वो जगह खरीदने को बिड किया था, तो वो जगह उनको नहीं मिली। केयर ने किया था, CAIR केयर, ठीक है। तो उन्होंने जब किया था तो उनको वो जगह नहीं मिली, तो उन्होंने उसकी बाजू की जगह ले ली। और वहां तो सब आप क्या करने वाले हैं वगैरह सब आपको देना पड़ता है। तो जब उन्होंने जगह का नाम दिया तो सिटी ने वो प्रोजेक्ट को स्टॉल किया कि नहीं देंगे भाई, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम था कोर्डोबा हाउस। अब ये कोर्डोबा का देखिए, ईसाई जो है ना, ये हमारे इतने कमजोर मेमोरी के नहीं है। अपने मुद्दे के लिए लड़ते हैं, जानकारी भी रखते हैं, खोद कर निकालते भी है, और लड़ने का मादा भी रखते हैं। हालांकि बराक हुसैन, ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट ओबामा, ने काफी उसमें उनको काफी ये लगाई है, बत्ती लगाई है उनकी फिलहाल। लेकिन ईसाई तो ये डिटेल निकालते हैं, उन्होंने उसको स्टॉल कर रखा है, दे आर नॉट गिवन दैट। ठीक है। तो एक सवाल और आपसे सर, कि आपने कुछ इसका जो, सिंस दे गो बाय द बुक, उनका सारी तो चीजें बुक, किताब से ही चलती हैं। जी। हाँ। तो तो एक क्या? एक स्लाइड है, 4 स्लाइड में दिखा रहा हूं, मतलब ये अच्छा। रेफरेंसेस दे रहा हूं। लास्ट कीजिए, हाँ। ये जी। देखिए, ये सूरह 17 आयत 81 को देखिए। कि कह दीजिए कि हक आया और बातिल गया गुजरा हुआ, और वाकई बातिल चीज तो आती जाती है, आती जाती रहती है। अब ब्रैकेट्स को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट्स इनके अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, मौलानाओं के अपने अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं, जी। ठीक है। ये आप अगर देखेंगे तो ये पेज का बॉटम है, इसका नेक्स्ट पेज देखिए, आपको इसका रेफरेंस पता चलेगा। ये नहीं, ऊपर टॉप पे जाए, तफसीर इब्न कसीर जिल्द 3 पेज नंबर, सफा नंबर 525, पारा 15, सूरा बनी, इस बाजू लाइए, बनी बनी नहल है वो, सॉरी बनी बनी इसराइल है, इज़राइल बनी लिखा है। बनी बनी इसराइल है, इज़राइल। बनी हम्म। इसराइल है, ठीक है। तो ये लिख रहा वहां, हाँ, तो ये वहां की है, ठीक है। अच्छा, है। हम्म। इसमें एक बात है, जो भी चाहते हैं, ये पेज, ये पुस्तक जो है वो उपलब्ध है मार्केट में।
जो भी चाहते हैं खरीद कर पढ़ सकते हैं। वहां क्लियर कट, ये देखिए, ये किस पुस्तक है, इब्ने कसीर, जिल्द 3, पारा 11 से 15 तक। ठीक है। अब अबुल फिदा इमादुद्दीन इस्माइल बिन उमर बिन कसीर, उन्होंने जो लिखी थी, अल्लामा इब्ने कसीर उनका नाम था। ये ट्रांसलेटर जो है, नीचे कीजिए जरा, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा, देखने दीजिए कवर को। हाँ, ये ट्रांसलेटर जो है मौलाना मोहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी। सर विज्ञानवी हैं ये? हाँ, विज्ञान, ठीक है, एक साइंटिफिक थे। ठीक है, अगला देखिए स्लाइड, अगला स्लाइड पे आइए, अगले स्लाइड पे। ये देखिए, ये इसका इनसाइड पेज है। ठीक है, तो तफसीर मतलब मुस्लिम, हाँ, इस्लामी दुनिया की निहायत मोतबर कुरानी तफसीर। मोतबर का अर्थ समझिए, वैसे तो हिंदू भी समझते हैं मोतबर का अर्थ, बड़ी हेवी वेट है ये कुरानी तफसीर। मुस्लिम उलेमा इस पर एकमत है कि इसके बाद की तमाम कुरानी तफसीरों में इससे मदद ली गई है। मतलब बाकी तफसीरों में लोगों ने, उलेमाओं ने, मौलानाओं ने इससे रेफरेंसेस लिए हैं। ये तफसीर इब्ने कसीर, जिल्द 3, वॉल्यूम 3, पारा 11 to 15। एक मिनट वापस जाइए पहले वाले पे, बीच वाला। हाँ, ये हिंदी अनुवादक मौलाना विज्ञानवी वगैरह वगैरह सब दिया है। नीचे जाइए जरा, वो कौन थे? रीडर अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। छापा किसने है? इस्लामिक बुक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अगले पेज पे जाइए, ताकि किसी को डाउट ना हो कि ये कहां से लिया गया है। देखिए कब छापा गया, 2011 में प्रथम संस्करण है, पुनः प्रकाशन 2015। अभी सेकंड पेज पे आइए, कम बैक टू द सेकंड पेज, नहीं सेकंड मतलब वापस जाइए, टेक्स्ट का जो पेज है ना, सेकंड, हाँ, इसके पहले का। हाँ, अब यहां जो बात, यही रखिए जरा, यहां ये बात करते हैं गलबे की। गलबा मतलब डोमिनेंस। तो वो कहते हैं कि गलबे के, देखिए, बगैर गलबे के दीन का प्रसार और फैलाव और जोर नामुमकिन है। ये जो कहते हैं ना, शांति से फैला, यहां क्लियर कट लिखा है कि बगैर गलबे के दीन का प्रसार व फैलाव और जोर नामुमकिन है। अरे पाकिस्तानी मौलाना जो है ना, ये खादिम रिजवी है, मौलाना ये इंजीनियर मोहम्मद है, या फिर इसरार अहमद वगैरह है, क्लियर कट उनके वीडियोस है मेरे पास। ठीक है, ये लॉ फेयर के तहत उसकी लिंक दिखाएं तो वो स्ट्राइक देते हैं, इसलिए वो नहीं दिखा रहा, नहीं तो क्लियर कट बोल रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद तो शिबली नोमानी वगैरह का नाम लेके बोलता है कि इन्होंने इस्लाम का एक मिसरिप्रेजेंटेशन कर रखा है कि इस्लाम शांति से फैला। बोलता है बिल्कुल शांति से नहीं फैला, बिना जोर के कैसे फैलता। ठीक है, जरा नीचे आइए। सर एक लाइन में पढ़ना चाहता हूँ इसकी। हाँ, बोलिए बोलिए। फिर काफिरों को डांट लगाई और धमकाया जाता है कि खुदा की जानिब से हक आ चुका है, हाँ, सच्चाई उतर आई जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। सच्चाई मतलब यहाँ इसका मतलब है इस्लाम। कुरान ईमान नफा अपने वाला सच्चा इल्म अल्लाह की तरफ से आ गया। कुफ्र मतलब हिंदू धर्म या कोई और धर्म, कुफ्र बर्बाद, गारत और बेनाम व निशान हो गया। हाँ, राहे हक के मुकाबले में बेजान साबित हुआ। हक ने बातिल को बिखेर कर रख दिया, वह नाबूद और बेवजूद हो गया। इसको जरा एक्सप्लेन करें सर प्लीज। काफिरों को मतलब इसमें जो है, तो कहते हैं कि काफिरों को धमकाना चाहिए, धमकाया जाता है, मतलब धमकाना चाहिए। ये स्क्रीन वापस आएगा, हाँ, इसको रखिए, इसके नीचे की लाइन चाहिए मुझे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, सही बुखारी शरीफ में है, हाँ, बस यही रखिए। ठीक है, देखिए, सही बुखारी शरीफ में है, नहीं, ठीक है, पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। ये जो कहते हैं कि काफिरों को डांट लगाई जाती है, मतलब काफिरों को धमका कर रखना है कि भाई औकात में रहो, हम पावर में है, हमारे सामने सर मत उठाओ, कुचल दिए जाओगे। क्लियर कट मीनिंग इसका इतना ही है।
कुफ्र, बर्बाद, गारत, बेनाम और बेनिशान, मतलब निशान हो गया। निशान, बेनाम और बेनिशान है मतलब बेनिशान हो गया। आपका झंडा कुचल दिया गया, आपका नाम मिटा दिया गया, ये सब यहां पे आ जाता है। और मतलब आपका सब क्या हुआ? हाँ, इस्लाम ने बातिल को, मतलब इस्लाम ने दूसरे धर्म को हक जो कहा है, हक मतलब सच, सच मतलब इनका सच जो है वो इस्लाम है। मैं इनके हक के, इनके मीनिंग की बात करता हूं। जहां पर सच है वहां पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक है। तो हक ने बातिल को बिखेर कर रख दिया। बातिल मतलब दूसरा कोई भी रिलीजन है, डॉक्ट्रिन है, वो बातिल है, उसको बिखेर कर रख दिया, वो नाबूद और बेवजूद हो गया। नाबूद का मतलब जानते हैं? नाबूद मतलब डिस्ट्रॉयड। नाबूद के सामने आप माबूद को समझिए। माबूद क्या होता है जानते हैं? स्थापित ईश्वर, ठीक है। जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा माबूद है, जिसे हम पूछते हैं, मतलब उनका जो यह है कि हमारा माबूद है, जिसे हम पूछते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हमारा माबूद है, ठीक। माबूद ये अब्द से आता है, अरबी अब्द मतलब गुलामी, जिसके हम गुलाम है। तो इनके लिए गुलामी बड़ा फख्र का विषय है कि हम किसके गुलाम हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि हमारा माबूद है। अब इनकी असलियत क्या है? हमारा ही माबूद, तुम्हारा नेस्तनाबूद। दुनिया के साथ इनका मसला ये है कि हमारा ही माबूद रहेगा, तुम्हारा नेस्तनाबूद होगा। नहीं, वो उसको लाइए जरा, उसके एक आखिरी लाइन मुझे पढ़नी है, ये मेन चीज है। हाँ, सही बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आए, बैतुल्लाह के आसपास 360 बुत थे। आप अपने हाथ की लकड़ी से उन्हें चोट लगा रहे थे और यही आयत पढ़ते थे और फरमाते जाते थे, हक आ चुका, बातिल। अब ये लाइन को गौर कीजिएगा, हक आ चुका, बातिल न दोबारा आ सकता है न लौट सकता है। हेलो। हक सुन रहा आ हूँ सर, चुका, सुन रहा हाँ, हूँ जी। हक हक आ चुका मतलब सत्य आ चुका, इस्लाम आ चुका है। तो आपका धर्म जो है, आपका रिलीजन या डॉक्ट्रिन जो भी है, तो हक आ चुका, बातिल न दोबारा आ सकता है न लौट सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, यही सबसे ज्यादा मैटर करती है। अबू यौला में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्के में आए, बैतुल्ला के इर्द गिर्द 360, बैतुल्ला मतलब बैत, ये है अल्लाह का घर, बैतुल्ला, ठीक है, काबा, उसको बैतुल्ला कहते हैं। तो बैतुल्ला के इर्द गिर्द 360 बुत थे, मूर्तियां थी जिनकी पूजा की जाती थी। आपने फौरन हुक्म दिया कि सबको औंधे मुंह गिरा दो। फिर आपने यही आवत तिलावत फरमाई, मतलब यही आयत को बुलंद आवाज में सुनाया, ठीक है। अभी आप इसको हटा सकते हैं। मेरा मतलब क्या था यहाँ के, बातिल, हक आ गया तो बातिल गया और वो दोबारा लौट नहीं सकता। ये सभी मोमिनों को वादा है। मतलब आपने काफिर का मतलब बातिल का, उनके नजर में काफिर बातिल भी होता है। बातिल मीन्स फॉल्स, ठीक है। उन्होंने अपने अब खुद के ऊपर उन्होंने सच की मोनोपोली ले ली है, तो उनके नजर में बाकी सब झूठे हैं। तो जो उन्होंने जिसको झूठ करार दिया, एक मिनट, जिसको उन्होंने झूठ करार दिया, तो सत्य आ गया, मतलब हम आ गए, अब तुम खत्म, अब हम ही हम, तुम खत्म, और तुम वापस उठ नहीं सकते और वापस लौट नहीं सकते। अब ये लोग हैं जो इसमें मानते हैं। तो यहां राम मंदिर का क्या हुआ? मस्जिद शहीद क्यों हुई है तो मैंने समझा दिया, और यहां मंदिर खड़ा हो गया और बिल्कुल दिव्य भव्य हो गया, मतलब दुनिया सारी देखने आ गई, आ रही है। तो उनसे ये बात, और यहां क्या है देखिए, और उनका बिलीफ है कि जिहाद जीते, मतलब जिंदगी का हर पल, जब तक आप जिस मुल्क में रहते हैं
उस मुल्क में अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो आप पूरी जिंदगी उस इस्लामी हुकूमत, उस नॉन इस्लामी हुकूमत को पलट कर ज़कात का एक मद्दा ये भी है कि ज़कात का एक हिस्सा जो है, एक मद जो है, वो 6 मद होते हैं, तो उसमें एक मद जो है वो निजाम पलटने में जाता है। गैर इस्लामी निजाम को पलटने में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ज़कात का एक हिस्सा रखा जाता है, और एक हिस्सा है गर्दनें छुड़ाने में। अब यहाँ किसकी गर्दनें छुड़ानी है? तो हमारी नजर में जो क्रिमिनल्स है वो उनके लिए तो फ्रीडम फाइटर्स है, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं वो उनके लिए फ्रीडम फाइटर है। तो उनकी गर्दनें छुड़ाने में या उनके लिए, उनके घर वालों के लिए वगैरह, तो वो एक निधि का हिस्सा है। और जो आते हैं, अब देखिए आते हैं तो हो सकता है कि वो वेपन्स लेके ना आए, तो यहां उनको इंतजाम कर देना होता है, तो उसके लिए भी ज़कात का एक हिस्सा होता है। आप समझ रहे हैं बात को? आप मुझे ये बताइए, किसी इस्लामी कंट्री में अगर दूसरी फेथ है और उसके यही बिलीफ्स है कि अपने सब्सक्राइबर्स से वो सब्सक्रिप्शन इस तरह से लेती है, वो रिलीजन जो है, डॉक्ट्रिन जो है, अपने सब्सक्राइबर से इस तरह से लेती है कि इस्लाम का शासन उलट के, इस्लाम की हुकूमत पलट के उसको अपनी हुकूमत बनानी है, उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, ये क्या करेंगे? सिगरेट के बट की तरह रौंद के कुचल नहीं देंगे, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा ये हक है कि तुम्हारी सरकार हम पलट दे और तुमको गुलाम करें। आप समझिए डॉक्ट्रिन को, ये मानसिकता को समझिए। इस पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपसे, कि ये जो मानसिकता की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये सब पे लागू होती है? हर आदमी अपनी कैपेसिटी में, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हर आदमी या हर औरत, हर बच्चा अपनी अपनी कैपेसिटी में, आर्थिक तरीके से या चाहे जिस तरीके से, सबको इस लेवल पे कंट्रीब्यूशन देना है? और बिल्कुल। अगर नहीं देता है तो फियर क्या है? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चूंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि यदि श्री राम मंदिर बन गया है और उस पर बाबरी या जो भी वो ढांचा था उस वो ध्वस्त हो गया, तो ये इन लोगों के लिए कितना क्या है, मतलब आर दीज पीपल हु आर अराउंड इन दिस टाइम, अरे जो इनको लोगों के, दोजक ठीक है जाना ठीक पड़ेगा है, क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो बच्चे तब पैदा भी नहीं हुए थे, आप देख रहे हैं, जो बच्चे तब पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, आज नाक साफ करते करते बोल रहे हैं कि हम इसे तोड़ देंगे। उनकी आज ये उम्र है कि नाक भी खुद से साफ नहीं की जाती, ठीक से साफ नहीं की जाती, तो ये बच्चे आपको बोल रहे हैं कि भाई हम इसे तोड़ देंगे। क्यों बोल रहे हैं? ये इंडोक्ट्रिनेशन यही है कि तुम ताकत में हो इसलिए बना ली है, लेकिन इसे हम तोड़ देंगे। और उसके लिए अक्सरियत मीन्स मेजॉरिटी, तो फिलहाल माइनॉरिटी तो वो है नहीं, वो मेजॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी बनने के लिए उनका जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का उनका जो तरीका है, वो एक तरीका ये भी है कि हमें सत्ता वापस लानी है, इतना हमारा परसेंटेज हो जाएगा तो हम सत्ता छीन सकते हैं। ठीक है सर, मुझे लगता है काफी डिटेल में आपने कम से कम हमारे आज के इस विषय को एक्सप्लेन किया कि वाई आर दे कॉलिंग दैट डिस्पिकेबल स्ट्रक्चर शहीद वन, और शहीद बोल के आखिर किसको समझा रहे हैं, किसको मैसेज दे रहे हैं, और किससे वो मैसेज सारे बचा ले जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को ये एक मिनट एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। बात यह है कि वो शहीद जो है, अब ये कह रहे हैं कि वो शहीद हो गई इसलिए हमें उसको, ये मंदिर को ध्वस्त करने में हमें दोबारा ये करना होगा। ऐसा नहीं कि दोबारा वहां पे वो मस्जिद बनाएंगे, लेकिन मंदिर उनको तोड़ना है। They are not committed to the rebuilding of the mosque, but they are committed to the destruction of the temple. राइट। और मस्जिद नहीं बनाने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, ये टेम्पल तोड़ने में, मंदिर तोड़ने में उनको इंटरेस्ट है। और अभी वो कहते हैं कि हमारे रहते हुए हम ये दोबारा नहीं होने देंगे, मतलब जहां भी हिंदू मंदिरों को हमने दबाया है उनको हम दबा कर रखेंगे। और झूठ बोलते हैं बड़े से बड़े उलेमा, बिल्कुल
साफ चेहरे से झूठ बोलते हैं कि इस्लाम में मैं ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं दूसरे सर की इबादत, जी, एक मिनट, दूसरे की इबादत गाह तोड़ना ये इस्लाम में अलाउड है ही नहीं। इसीलिए मैंने वो इंसिडेंट पढ़ा कि काबे के बुत तो तोड़े गए। और अगर हम ये कॉर्डोबा वगैरह जो भी है, कितने भी हम उनको दिखा देते हैं कि भाई ये है, ये आपने किया था, ये आपने किया था, तो आपको वो अपमानित करके भगा देते हैं या झगड़ा कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर्स उनके सामने, तो रिपोर्टर को वो सीधा इस्लाम में कानून ऐसा है कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नमाज कबूल नहीं होती वगैरह वगैरह जो झूठ बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जवाब देने की किसी की औकात नहीं होती। हाँ, मैं आपसे चूंकि ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगले वीडियो में हम लोग ये, हम्म, क्योंकि क्या है कि ये अब आज का क्लिफ हैंगर है ज्ञानव्यापी। तो अभी जो हम्म। ज्ञानव्यापी पर एएसआई की रिपोर्ट आई है वो भी हमारे पास आ गई है, हम लोग उसको भी शेयर करेंगे कि कहाँ पे नहीं, तो क्या है इनका उसमें। इनका और इनका अप्रोच अगले मैंने आपको वीडियो बता में दिया। अगले नहीं, वीडियो इनका में अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि ये तो यही सोचेंगे। ज्ञानवापी, अभी मैं ज्ञानवापी मैं क्या वही कह रहा उनका। हूँ, आज हाँ। आज कंटेक्स्ट सेट किया गया है और अगले में हम ज्ञानव्यापी पर भी बात करेंगे कि अब ये जो कह रहे हैं कि जो नहीं होने दिया जाएगा तो वो हम्म, वहां पर क्या असर करता है, और करंट में जो हमारा, हमने श्री राम मंदिर तो बना लिया, पर ज्ञानवापी पर और मथुरा पर इनकी हरकतों का क्या असर होगा या इनकी सोच का क्या असर होगा। तो चलिए दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको इतना समय देने के लिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे हम आज के जीवन में जो हमारे साथ हो रहा है, जो किया जा रहा है, जो हमारे मंदिरों को रौंदा गया है, जो वापस उसको वापस न करने की भी जो कसम खाए रखी गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।